अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम 10 मिनट के साथ में हूँ आपकी होस्ट नुसरत नूर। आज मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार हैं अजीम चौधरी साहब। इनसे हम बात करेंगे नून लीग के हवाले से, नून लीग को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नताइज तो सर अभी तक भी आ रहे हैं, अभी तक हतमी फैसला जो है वो नहीं सुनाया गया। नून लीग को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, आप क्या कहेंगे सर इस पे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नुसरत, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे इस मौजू पे बात करने के लिए बुलाया। मैं आप लोगों का मशहूर हूँ। एक बड़ी अहम सीट अंदरून शहर लाहौर की मियां हमजा शहबाज की जो सीट है वो एक बड़ी अहम सीट है, तो वो जीते भी हैं। मेरी तरफ से उनको दिली मुबारकबाद है। लेकिन जैसे वो जीते हैं क्योंकि अंदरून शहर को मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, उनके हल्के को मैं बहुत अच्छी तरह देखा है, उसके मुतल्लिक मुझे ज्यादा मालूमात है। इतने कम मार्जिन से जीतना इतने बड़े लीडर के लिए ये बहुत अजीब और बहुत हैरानगी की बात है। एक खातून जो उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ रही थी 1 लाख से ज्यादा वोट लेकर गई। मियां हमजा शहबाज भी 1,05,000 समथिंग कुछ ऐसे वोट लेकर गए हैं, 5,000 की लीड से जीते हैं। और इतना बड़ा लीडर, इतना बड़ा नाम और एक अननोन खातून, वो भी आजाद खड़ी हो और वो इतना वोट लेकर जाए, ये मुस्लिम लीग नवाज के लिए एक खतरे की घंटी है। क्योंकि वो अपनी बेशतर सीटों से हाथ धो बैठे हैं। उनके बेशतर जो बड़े अच्छे नाम थे, ख्वाजा सादर भी बड़ा अच्छा नाम है, उनमें से और भी बहुत से लोग हैं जो अपनी सीटें हार चुके हैं। तो ये एक लम्हा फिक्रिया है नून लीग के लिए। ये क्या हुआ है? कभी किसी दौर में ये सुना था कि खंबे पे आप नवाज शरीफ की पोस्टर लगवा दो, तस्वीर लगा दो, तो उसको भी लोग वोट देते हैं। पर आज वो किधर गया ट्रेंड? क्या कमी है, क्या खामी है, कहाँ पे आके ये हालात हुए हैं? तो ये सोचना पड़ेगा इस पार्टी को। इस वक्त आजाद उम्मीदवार बहुत ज्यादा तादाद में है। आप पंजाब में सीटों में देख लें, वो भी थोड़ा सा फर्क है, 1, 2, 3, 4 सीटों का फर्क से अब तक जा रहा है मामला। तो एनए में जो ऊपर कौमी असम्बली की सीट्स हैं उनमें वो बहुत ज्यादा तादाद में है। उस वक्त उधर तो ये बिल्कुल नीचे है नून लीग। तो ये एक लम्हा फिक्रिया है कि ये क्या है। हालांकि आलिया हमजा जो कि मियां हमजा शहबाज शरीफ के इलाके से एनए 118 में इलेक्शन लड़ रही थी, वो जेल में थी। ना कैंपेन, ना कोई लेन देन, बहुत कम पोस्टर, बहुत कम भागदौड़। और मियां हमजा शहबाज की कैंपेन भी अच्छी थी। पूरे शहर के जो चेयरमैन है वो भी इनके साथ थे, सारा तावन इनके साथ था। तो क्या वजह हुई? जब इनका मैंने पिछले एक कवरेज की है, उसमें जब मियां साहब आए हैं अपने इलाके में अपने टोटल एरिया में अंदरून शहर में, तो इतना रश, इतनी दुनिया, इतने फूल निछावर किए गए, इतने नारे, इतने बैनर, इतने पोस्टर और घोड़ियों का डांस, क्या क्या किया गया। लेकिन रिजल्ट क्या निकला? बेशतर जगहों पे वो हारे हैं। बेशतर जगहों पे, जैसे मैं आपको अभी बताता हूं कि ये एक अली पार्क में है एजुकेशन सेंटर, उसका रिजल्ट मेरे पास है। मियां हमजा शहबाज शरीफ साहब ने लिए हैं 157 उधर से, और आलिया हमजा ने लिए हैं 168, यानी कि वो चंद चाहे वोटों से है, वो आगे हैं इधर उनसे। और उसके अलावा गवर्नमेंट स्पेशल स्कूल है एजुकेशन, वहां पे मियां हमजा के 158 हैं और आलिया हमजा के 163 हैं। इसके बाद फातिमा जिन्ना कॉलेज है, उधर मियां हमजा शहबाज शरीफ 120 और आलिया हमजा के 143। तो ये बहुत ही सोचने की बात है कि इतना पैसा, इतनी दुनिया, इतने मानने वाले लोग, और फिर आप लोग इतने पीछे जा रहे हैं। सिर्फ मुझे कल एक इत्तेफाक हुआ है कि शाम को ये रिजल्ट मेरे हाथ लगा है कि शाह अब्दुल माली की उनकी कोई यूसी है, वो 170 पाथी ग्राउंड वाली साइड, उनके पोलिंग स्टेशन काली रेलवे रोड से जो मियां हमजा शहबाज को 335 और आलिया हमजा को 98 वोट मिले हैं। वो एक यूसी 98 जी, सिर्फ 98 वो आलिया हमजा को। अच्छा। उधर से मियां हमजा शहबाज शरीफ ने 335 वोट लिए हैं। तो ये सोचने की बात है कि इतना कम क्यों हुआ। तो हम अगर उस पर एनालिसिस करते हैं, उसके मुताबिक सोचते हैं, तो ये एक आम सी बात है कि आप लोगों का एक जहनी ऐसा सहल कर दिया गया था। आपके कारकुन इतने आराम तलब हो चुके थे, हर बंदा सोच चौथी बार वजीर आज़म नवाज शरीफ, चौथी बार वजीर आज़म नवाज शरीफ, एक बार फिर शेर। तो ये नारे, ये बातें उनके जहन में था कि शायद ये आजाद जो कि पीटीआई से लड़ रहे हैं, वो
खत्म हो चुके हैं, वो मर चुकी है, उसका वजूद खत्म हो चुका है, लेकिन उसके उन्होंने सिर्फ खां का नाम इस्तेमाल किया और आज उन्होंने इतनी सीटें जीत ली। सर यहाँ से मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप क्या कहते हैं कि नून लीग से गलती कहाँ पर हुई गलती, हाँ जी, मैं बड़े अच्छा सवाल किया आपने। गलती उनसे ये हुई कि उन्होंने अपने कारकुनों को बिल्कुल ही सहल कर दिया। कारकुन ये सोच रहे थे कि यार ये सारा बोर्ड ही शेर का है, वो तो खत्म हो चुका है, उसका तो सफाया हो गया, वो कौन है, पीपल्स पार्टी सिंध में, हम इधर में है, तो हमारा और पीपल्स पार्टी का मुकाबला, उनको तो किसी तरह गिन ही नहीं रहे थे। उनसे तवज्जो हटने का ये नतीजा है कि आप लोग आराम तलब हो गए। आप वो कछुए और खरगोश की दौड़ आपने देखी होगी। हाँ जी, बिल्कुल। खरगोश समझ रहा था कि यार मैं बहुत सुकून में हूँ, ये तो मैं विनर ही विनर हूं, मैं जीता ही जीता हूं, और इस बात ने उनको यहाँ पे ला खड़ा किया है। ये लोग जो जीते हैं, ये खां की जो सिंपथी वोट है वो लेकर गए हैं। बहुत से लोग, खवातीन स्पेशली, वो घर से, मैंने इतना टर्न आउट कभी नहीं देखा जितना कल था, यानी कि हर पोलिंग स्टेशन के बाहर लाइनें थी। मतलब इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में बैठकर भी हमदर्दी का वोट ले गए फिर? जी बिल्कुल ले गए हैं। आपने देखा है कि इस वक्त वो पंजाब असेंबली में भी उनकी बेहतर सीटें हैं। नवाज शरीफ से, नून लीग से चंद एक कम है, ऊपर नीचे है काम, 2 4 5 सीटों का फर्क जा रहा है अब तक की जो रिपोर्ट है। तो ऊपर एनए असेंबली, सॉरी कौमी असेंबली, उधर भी उनकी बहुत ज्यादा सीटें हैं। ये आपके मेन ख्वाजा साद रफीक का हारना और बड़े बड़े लोगों का हारना, तो ये एक बहुत ही अजीब किस्म की सिचुएशन बन चुकी है। लेकिन ये नून लीग के लिए भी लम्हा फिक्री है, इनके लिए भी, कि इन लोगों ने इनको देखना चाहिए कि इन्होंने कहाँ पे गलती की है। अवाम जो है इनकी अब इनकी तरफ नहीं आई है, इतना ज्यादा अवाम का झुकाव नहीं हमें देखने को मिला। ये असल में कुछ लोगों ने ये समझा कि हमने मियां नवाज शरीफ का नाम इस्तेमाल कर लिया, शेर का पोस्टर लगा दिया, चाहे किसी को मुंह लगाएं चाहे किसी को ना लगाएं, किसी का काम करें ना करें, हम जीते जीते हैं। शायद शेर करने से वो ये सोच रहे थे कि शायद शेर में हम कामयाब हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने काम भी देखने होते हैं, कई जगहों पे काम की बिना पर लोगों को वोट मिला है। आप देखें कि कई इलाके हैं, इस्लामाबाद से चंद एक इलाके हैं और कई जगहों पे हैं, वहां पे काम की वजह से वोट मिला है। और जो ये आए हैं आजाद हमारे भाई, इनको टोटल सिंपैथी वोट है, टोटल, यानी कि अक्सर जगहों पे। अब एक बड़ा मैं माफी चाहता हूं, मैं बात को और तरफ लेकर जा रहा हूं, मियां अजहर साहब का हल्का है। अब वो भारी लीड से जीते हैं और वो घर से नहीं निकले कैंपेन के लिए, सिर्फ टेलीफोनिक या वैसे उन्होंने लोगों को कहा, और बहुत ही मजे हुए। साहब हमारे गवर्नर भी रहे हैं, उन्होंने ये सीट बड़े अच्छे तरीके से निकाल ली है। और मियां असलम इकबाल जो इस वक्त है नहीं, वो इस वक्त तो वो उनको तलब भी है अदारों को, तो वो नहीं है, वो भी सीट जीत गए हैं। तो ये भी मैं सोच रही हूँ, इस बात को भी मैं सोच रही हूँ। मैं आपको कहना चाह रही थी कि नून लीग तो, ये लोग तो पुराने खिलाड़ी हैं, इतने अरसे से हम इन्हें देख रहे हैं। ये वजीर आजम बने, वजीर आला साहब भी बने हैं, शहबाज शरीफ साहब भी बने हैं, फिर भी इनका इस दफा मैंने वो जो सिलसिला इनका पिछले वोट्स में रहा है, वो इस दफा इनका नहीं हमें देखने को मिला। बहुत ज्यादा हमें भी ये हुआ है कि ये देखें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ये एक लीड करते तक के लाहौर इनका होता था, अब भी मिला जुला रद्द अमल हमारे सामने आ रहा है। तो सर क्या कहेंगे इस पे आप? मिला जुला भी नहीं है मोहतरमा, असल में मिला जुला तब होता है जब इनको, चलो 50 हैं तो उनकी कोई 15-10 सीटें होती तो मिला, वो तो बिल्कुल इक्वल भी आपके खड़े हो गए, आपके निताज जब भी सामने आ रहे हैं ना सर। मैं वही कह रहा हूं, वो तो बिल्कुल आपके इक्वल पे आके खड़े हो गए हैं। आपको जागना चाहिए, आपको अपने वर्कर्स को जगाना चाहिए, आपको वर्करों के बीच में जाना चाहिए। जो कभी दौर था कि मियां शहबाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ अपने हर वर्कर को बाई नेम जानते थे, उनके पास वो थड़े पे भी बैठ जाते थे, लोग उनकी इस बात से तारीफ करते थे, लोगों के काम करते थे। पर अब ये क्या है, ये क्यों हुआ है, इस तरह क्यों हालात हुए हैं कि लोग उनसे मुतनफर हो गए हैं। वो लोग जो उनको देख के वो खुशी से हंसते थे, उनको खुशी महसूस करते थे, अब वो लोग आपसे दूर क्यों हुए हैं? क्या ये आप लोगों ने उनपे दूरी डाली है? आपने अपना मेल मिलाप कम किया है, आप लोगों ने जाना लोगों में कम कर दिया है। खाली जलसा करने से मियां साहब बड़ी मुश्किल हो जाती है। उस वक्त तो हर बंदा ही आया होता है, कई मुखालिफ भी आए होते हैं, कई अपने भी आए होते हैं, कई देखने वाले आए होते हैं, कोई दिल से आपके साथ आए होते हैं। पर असल रूटीन है, जैसे आप लोगों की पहले रूटीन थी, अंदरून शहर में जाना या और इलाकों में जाना या अपने दोस्तों को बुलाना, ये मेरे ख्याल से ये इलेक्शन आपने सोचा पहले की तरह
पर ये मेरे ख्याल से आप उजलत में ये इलेक्शन करवा बैठे। ये फैसला उजलत में हुआ है, ये फैसला उजलत में नहीं, इलेक्शन तो ठीक हो गया, ये होना चाहिए था। लेकिन ये भी बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे पुरअमन तरीके से इलेक्शन हाँ हो गया। अल्लाह जी, ये माफ करे, मैं- कोई भी ऐसा ना कहानी, कोई ऐसी कोई चीज नहीं हुई, अल्लाह माफ करे। बस ठीक, शुक्र है कि कल का दिन बहुत अच्छा गुजरा है। लेकिन अब हम आगे भी अच्छी उम्मीद करते हैं कि नताइज जो हैं वो हमें अच्छे मिले। और अभी भी इलेक्शन कमीशन का कहना था, उन्होंने पहले भी अल्टीमेटम दिया था कि आप आधे घंटे में हमें फैसला दें, लेकिन अभी तक फैसला नहीं आया। अभी तक भी नहीं, इनसे डिसाइड नहीं हो पाया कि कौन सी पार्टी लीड करेगी, कौन सी पार्टी, नया वजीर आजम कौन होगा, अभी तक नहीं पता चल सका हमें। लेकिन इस पे भी हमारे तज्जिए जारी रहेंगे। तो सर, आप कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में? नहीं, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि ये इस वजह से इलेक्शन आपके रिजल्ट लेट हुए हैं क्योंकि मुश्किलात ये थी कि सारा दिन वो इंटरनेट भी बंद रहा, सर्विस भी बंद रही, सारा कुछ बंद रहा। लोगों तो को अपने फिर- पोलिंग स्टेशन हाँ, का भी नहीं फिर पता आपको था। पोलिंग स्टेशन पे आपका एजेंट कैसे आपको रिजल्ट दे के जाता, उसके लिए बड़ी मुश्किल थी। और फिर जब ये सर्विस बहाल हुई, अब आज काफी स्पीड से आए हैं, अब भी आ रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा मुश्किल है कि आपका वजीर आजम डिसाइड हो या आपका वजीर आला डिसाइड हो। अभी आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, मे बी आज का दिन ये मुकम्मल हो जाए। तो ये एक अच्छी बात है, अच्छे लोग आगे हैं और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि इस निगरान हुकूमत को, वजीर आजम को, वजीर आला पंजाब को और इलेक्शन कमीशन को, जिसने इतना अच्छा पुरअमन और इतना मुनसिफाना इलेक्शन करवाया जिससे किसी बंदे को शिकायत नहीं। ये मेरी जिंदगी का पहला इलेक्शन है जिसमें कोई नहीं कह रहा कि जी मेरे साथ धांधली होगी, कोई नहीं कह रहा कि मैं लूट गया, जी मारा गया, ये हो गया, वो हो गया। पुरसकून इलेक्शन है और इतना टर्नओवर, इतना अच्छा बोलो। मैं सलूट पेश करता हूँ इंतजामिया को, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अजीम चौधरी साहब, एज अ तज्जिया कर हमारे साथ मौजूद थे। बहुत अच्छा आपने तज्जिया पेश किया, बहुत अच्छा आपने ये बताया है कि नून लीग की कहाँ कहाँ पे क्या क्या गलती है। तो देखते हैं कि तख्ते लाहौर किसका होता है, नया वजीर आजम कौन होता है, फैसला अभी आने को है। तो देखते रहिए प्रोग्राम 10 मीटर हमारे साथ।